इसके बाद में हम विंडोज़ 10 की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विंडोज़ 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बात करते हैं विंडोज़ 10 की कि विंडोज़ 10 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो विंडोज़ 10 में क्या होता है, एक तो स्टार्ट मेन्यू जो है उसमें क्या है विंडोज़ 10 में, देखें विंडोज़ 10 जो है वो सबसे, एक तो ये ध्यान रखें सबसे लेटेस्ट वर्जन है। कब आया था, 29 जुलाई 2015 को ये लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या है, विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू को हटाने के बाद इसे पुनः विंडोज़ 10 में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विंडोज़ 8 में क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। विंडोज़ 8 में क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था। और यहाँ पे अपना स्टार्ट मेन्यू कहाँ से चालू हुआ था, विंडोज़ 95 में चालू हुआ था। स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू कब चालू हुए थे, यहाँ पे इसमें, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे स्टार्ट मेन्यू कब चालू हुआ था, विंडोज़ 95 में चालू हुआ था, ठीक है ना। ये तो विंडोज़ 8 में क्या है, विंडोज़ 8 जो है वो क्या है, इसमें विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू बटन जो था वो हटा लिया गया था। 7 में था, उसके बाद 8 में हटा लिया गया, उसके बाद 10 में दोबारा से इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू को हटाने के बाद इसे पुनः विंडोज़ 10 में इंक्लूड कर दिया गया है। जो स्टार्ट मेन्यू नीचे आता था उसको वापस से इंक्लूड कर दिया है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में एक अन्य वेब ब्राउज़र दिया गया है। पहले क्या था, हमारी विंडोज़ में एक वेब ब्राउज़र आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आता था। अब क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है बहुत पुराना पड़ गया, अब नए नए ब्राउज़र आ गए, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब क्या है कि गूगल क्रोम जो है वो अभी टॉप पे चल रहा है, तो उसको कंपटीशन देने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, थोड़ा सा स्लो है, उससे बहुत ज़्यादा स्लो है और मतलब इसके टक्कर में कहीं नहीं आता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नया वेब ब्राउज़र बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इनको टक्कर दे सके। तो उसका नाम लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट एज। तो विंडोज़ 10 में क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा एक और नया ब्राउज़र आपको देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में एक अन्य वेब ब्राउज़र इसमें विंडोज़ 10 में दिया गया है। एक तो स्टार्ट बटन दिया है जो 8 में हटा लिया था, एक क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से अलग से एक वेब ब्राउज़र और दिया है, नया दिया है। इसके अलावा कोर्टाना, कोर्टाना में क्या होता है, देखें कोर्टाना क्या होता है, वॉइस असिस्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पीडीए भी कहते हैं, पीडीए। विंडोज का क्या है, विंडोज पीडीए, ये विंडोज पीडीए, विंडो का क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ये क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये होता है। तो विंडोज़ का पीडीए भी इसको कहा जाता है, कोर्टाना को। एक वॉइस असिस्टेंट है जिसका प्रयोग सर्च टूल बार में आवाज़ के रूप में किसी वस्तु को सर्च करने के लिए किया जाता है। सर्च टूल बार में जैसे एक वो आप देखते हो माइक सा बना आता है एक इस तरीके से, ये आप कुछ बोलते हो, जैसे टाइप नहीं करते तो उसको बोल के आप सर्च करते हो, तो वो जो दिखाई देता है आपको इस तरह का एक सिंबल सा, जिससे आप बोलते हो और बोल करके वो चीज़ सर्च टूल बार में टाइप हो जाती है और सर्च करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कोर्टाना कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, ऐसा एक सिंबल सा आता है जिसमें आप कुछ बोल के टाइप करते हो, तो सर्च करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कोर्टाना। तो इसे विंडोज़ का वॉइस असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो तीन चीज़ें विंडोज़ 10 में, स्टार्ट मेन्यू ऐड कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक नया ब्राउज़र दे दिया गया है, और कोर्टाना जो है उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आते हैं एमएस विंडोज़ में किसी चीज़ को याद रखने के लिए डेस्कटॉप पर स्टिकी नोट्स का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एमएस विंडोज़ में किसी चीज़ को याद करने के लिए, एमएस विंडोज़ में किसी चीज़ को याद करने के रखने के लिए डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी कौन से नोट्स का यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स का यूज़ किया जाता है। एमएस विंडो में किसी चित्र या किसी फाइल के किसी भाग को काटने के लिए
स्निपिंग टूल्स का यूज करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? स्निपिंग टूल्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉप करना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप करना। मैंने आपको बताया था कि किसी पिक्चर के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना, अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना, जिसको हम नहीं चाहते। पिक्चर है कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये अब इस पिक्चर में क्या है, मैं चाहता हूं कि यहाँ से कट हो जाए, यहाँ से कट हो जाए, तो ये अनवांटेड पार्ट, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप करना कहलाता है। किससे करते हैं? स्निपिंग टूल्स से करते हैं उसको, है ना, ये ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं विंडोज़ के एलिमेंट्स की, कि विंडोज़ में एलिमेंट्स कौन कौन से, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेस्कटॉप। बूटिंग के पश्चात प्रदर्शित होने वाले प्रथम स्क्रीन जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अब डेस्कटॉप के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है। ये क्या है आपका? ये डेस्कटॉप है। ये जो आपको आइकन वाइकन जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। ये इसके बाद में वॉलपेपर, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाला चित्र। तो यहाँ पे देखें आप, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रोशनी सी जो आ रही है, ये जो दिखाई दे रहा है आइकन्स के पीछे, ये क्या है? ये आपका क्या है? वॉलपेपर है। तो ये जो मैंने दिखाया था, ये आइकन जहां आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है? ये डेस्कटॉप है। और इसके बाद में ये क्या है? उसके पीछे जो आ रहा था वो आ रहा है। इसके बाद में क्या होता है? स्क्रीन सेवर। तो बूटिंग के बाद जो सबसे पहली जो स्क्रीन आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है ना। ये ध्यान रखें कि बूटिंग के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन जो अपीयर होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? उसको डेस्कटॉप कहेंगे। वॉलपेपर, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाला चित्र। जैसे डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, जहां पर आइकन आ रहे हैं, उसके पीछे जो दिख रहा है वो वॉलपेपर कहलाता है। स्क्रीन सेवर का मीन्स क्या होता है? एक निश्चित समय तक इनपुट नहीं मिलने पर डेस्कटॉप पर दर्शाया जाने वाला गतिशील चित्र या टेक्स्ट। जैसे आपकी ये स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये अब क्या है? अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई चित्र दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कोई नाम आए या कोई ईमेल आईडी आए, कुछ भी आए, ऐसी कोई चीज आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसके पीछे उसमें टाइप कर देंगे कि अगर 1 मिनट तक ये चीज नहीं दिखाई दी, तो पीछे क्या है आपका? कोई ना कोई चीज आनी चाहिए। तो मैंने जैसे मान लीजिए अपना नाम इसमें लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट तक कंप्यूटर पे कोई काम नहीं हो, तो यहाँ पे ये चीज इसमें चलने लग जाए, ठीक है। ये चीज चलने लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप क्या है? स्क्रीन सेवर का मीन्स एक निश्चित समय तक इनपुट नहीं मिलने पर डेस्कटॉप पर दर्शाए जाने वाला गतिशील चित्र या टेक्स्ट। गतिशील चित्र, या तो आप कोई चित्र बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चित्र बना दिया इस तरीके से, ये कोई आपने इस तरीके से चित्र बना दिया कि ये चित्र इधर उधर मूव होने लग जाए। और या फिर क्या है आपका? ये नाम आ जाए कुछ भी, तो वो चित्र या नाम आपका चलता रहेगा, इधर से राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम ऐसे आने लग जाएगा, अगर आपको 1 मिनट तक 2 मिनट तक कोई इनपुट नहीं दिया, तो उसे बोलते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर इसलिए बनाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों चलाते हैं इसको। वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपकी उससे जो मॉनिटर जो स्क्रीन होती है, उससे क्या होता है? रेज निकलती हैं। अगर कुछ भी नहीं चलता तो स्क्रीन को खतरा होता है कि स्क्रीन को नुकसान पहुंचता है, कुछ ना कुछ उस पर चलना चाहिए, वो आइडियल नहीं रहनी चाहिए। इसलिए इस स्क्रीन सेवर का यूज किया जाता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे, स्क्रीन आइडियल है 1-2 मिनट के लिए, तो स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ हिलता डुलता रहता है, सही है। विंडोज गैजेट्स, इसका मतलब डेस्कटॉप पे दिखाई देने वाले कैलेंडर। जैसा आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे गैजेट्स आते हैं, वॉच, टेम्परेचर, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? विंडोज गैजेट्स कहा जाता है इनको, है ना। क्या कहा जाता है? विंडोज गैजेट्स। ये क्या होते हैं? विंडोज गैजेट्स होते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे काफी सारी चीजें जो आ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विंडोज गैजेट्स बोलते हैं। कैलेंडर आ गया आपका, वॉच आ गई, घड़ी आ गई, और टेम्परेचर वेम्परेचर बताने लग गया, तो वो सब किस में आता है? गैजेट्स में आता है वो। इसके बाद आइकन, यह एक ग्राफिकल सिंबल है जिसे डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। आइकन का प्रयोग डेस्कटॉप पर फाइल या एप्लीकेशन के शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें क्या है? माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है, रिसाइकिल बिन है, नेटवर्क कनेक्शन है, ऐसे कई आइकन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस जगह पे ये क्या दिख रहा है आपको? ये माई कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। इसके बाद में ये रिसाइकिल बिन दिख रहा है आपको। इसके बाद में आपको क्या है? ये नेटवर्क प्लेस दिख रहा है।
और ये क्या है, माई कंप्यूटर है आपका, ठीक है ना। ये तो क्या है, माई कंप्यूटर आ गया आपका, देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, माई कंप्यूटर है। इसके बाद में ये क्या है, नेटवर्क प्लेसेस है। इसके अलावा रिसाइकिल बिन, ये जहाँ पर डिलीट करके चीज़ें आती हैं, ये आपका कंट्रोल पैनल होता है, ये माई कंप्यूटर है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आइकन है ये आपकी, ये क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं ये। तो ये आप ध्यान रखें कि आइकन क्या होता है। ये आइकन क्या होता है, देखें यह एक ग्राफिकल सिंबल है। क्या है, ग्राफिकल सिंबल है जिसे डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। ऐसे इस तरीके से आइकन आ गया, आपने लिखा माई कंप्यूटर, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, ये ऐसा दर्शाया जाता है जिसे डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। आइकन का प्रयोग डेस्कटॉप पर फाइल या एप्लीकेशन के शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। आइकन का प्रयोग डेस्कटॉप पर फाइल या एप्लीकेशन के शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई फाइल है, कोई एप्लीकेशन है, उसका शॉर्टकट बनाना है आपको, तो उसके लिए उसका क्या बना देते हैं, आइकन बना देते हैं। विंडोज़ में मेनली क्या होता है, एमएस विंडोज़ में मुख्य रूप से 4 आइकन होते हैं। तो ये सिस्टम डिफाइंड है, जो सिस्टम ने अपने आप बनाए। एक होता है यूज़र डिफाइंड, जो हम यूज़र बना रहे होते हैं। जैसे हम कोई फोल्डर बनाया हमने, तो ये बनाया सॉन्ग नाम से फोल्डर बना दिया, तो ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब यूज़र द्वारा परिभाषित है। और अगर इस फोल्डर की बात की जाए, जैसे ये है माई कंप्यूटर, तो ये क्या है, सिस्टम ने बनाया है, तो इसे कहते हैं सिस्टम डिफाइंड फोल्डर, ठीक है। ये अब यहाँ पे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क कनेक्शन, ये 4 होते हैं आइकन मेनली। माई कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य फोल्डर होता है। माई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य फोल्डर होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर में उपलब्ध सभी फाइल, फोल्डर और डिवाइस की सूची को दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में जो भी फाइल हैं, फोल्डर हैं, डिवाइस हैं, सबकी सूची दिखाई जाती है। कीबोर्ड की सहायता से माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए कौन सी की दबाते हैं हम, विंडोज़ प्लस ई की को प्रेस करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस ई की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आप कोई भी फाइल बनाते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे जाती है, यूज़र द्वारा बनाई गई फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाती है, माई डॉक्यूमेंट्स में जाती है। आपने एमएस वर्ड की फ़ाइल बनाई, एक्सेल की बनाई, पावर पॉइंट की कोई फाइल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेव कहाँ होती है, जाकर के वो जाकर के सेव कहाँ पे होगी, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि आपकी जो फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव होगी, वो माई कंप्यूटर में जाकर के सेव होती है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि माई डॉक्यूमेंट मतलब यूज़र की जो फाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके सेव होती हैं, तो कहाँ जाके सेव होती हैं, कहाँ जाके सेव होंगी, वो माई डॉक्यूमेंट में सेव होंगी। और माई डॉक्यूमेंट जो है वो फोल्डर कहाँ पे होता है, सी ड्राइव पे होता है। किस पे होता है, सी ड्राइव पे। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फाइल होती है कहाँ जाके सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट में, और वो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर कहाँ पे होता है, सी ड्राइव में होता है। इसके बाद रिसाइकिल बिन, इसमें से सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी चीज़ को हम डिलीट करते हैं, किसी आइकन को, फोल्डर को, फाइल को, तो वो कहाँ जाता है, तो वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। एमएस विंडो का क्या है, डिफ़ॉल्ट आइकन कौन सा होता है, तो डिफ़ॉल्ट आइकन कौन सा होता है, रिसाइकिल बिन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमएस विंडोज़ का, जो विंडोज़ आपकी है, उसका डिफ़ॉल्ट आइकन कौन सा होता है, रिसाइकिल बिन होता है। कौन सा होता है, रिसाइकिल बिन होता है। रिसाइकिल बिन का प्रयोग डिलीट की गई फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रिसाइकिल बिन का प्रयोग डिलीट की गई फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः रीस्टोर किया जा सकता है। आपने किसी चीज़ को डिलीट किया, वो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। पूछा जाता है कि विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट आइकन कौन सा है, रिसाइकिल बिन। किसी भी फोल्डर फाइल को डिलीट किया, कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में। वापस प्राप्त करना है तो कहाँ से आएगा, रिसाइकिल बिन से आएगा। स्थायी रूप से अगर आपको डिलीट करना है कि रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए, स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे। उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप प्रेस करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन में क्या होता है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में उपलब्ध नेटवर्क कनेक्शन की सूची को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपका वाईफाई चल रहा है एक, मान लीजिए, ठीक है, ये एक अलग से नेटवर्क चल रहा है आपका, तो नेटवर्क क्या है, 1, नेटवर्क 2, ठीक है। कनेक्शन की सूची दर्शाने के लिए किया जाता है। केबल कहीं से ब्रोकन तो नहीं है, जैसे मान लीजिए बताता है बीच में से यहाँ से ए, जैसे ये, फिर ये क्या है बी,
सी, कहाँ से, यहाँ से टूटा हुआ है, केबल टूटी हुई है, या फिर केबल सही है यहाँ से और यहाँ से टूटा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए आपका क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन होता है। वहीं से आपका ये बताता है कि नेटवर्क आपके कनेक्शंस की सूची बताता है और उनकी पूरी रिपोर्ट देता है आपको, ठीक है ना। ये 4 मेनली आइकन होते हैं, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन नॉट, नेटवर्क कनेक्शन। इन चारों को आपको याद रखना है, इनमें से पूछता है सवाल। इसके बाद में टास्क बार, ये तो टास्क बार जो है वो क्या होता है, टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की ओर होता है। कहाँ पे होता है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित होता है। तो नीचे कहाँ पे, देखो ये वाला जो है, ये यहाँ जो मैं लगा रहा हूँ, ये वाला जो है, ये वाला क्या है, टास्क बार है। इससे सबसे नीचे जो, जहाँ पे ये अपना ये पेंसिल आ रही है ना, ये वाला, ये, तो अगर इसको जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ टास्क बार कौन सा होता है। देखिए जहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ ये टास्क बार है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो यहाँ पे इस जगह पे गूगल क्रोम का इस ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से ये गूगल क्रोम आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे और भी इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह ये आ रहे हैं। इसको मैंने टच किया ये, तो ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली पट्टी जो है, ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पट्टी, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने प्रोग्राम खुल रहे हैं वो सब आपको, तो सबसे नीचे देखिए ये एंड्रॉयड वाला ये खुला हुआ है, इसके अलावा गूगल क्रोम है, यहाँ एक फोल्डर है, फिर ये इनबॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ई बना हुआ है, ठीक है ना। ये तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये टास्क बार पे होती हैं। टास्क बार पर वर्तमान में चल रही, टास्क बार पे क्या होता है, वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों की सूची को दर्शाया जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम आपके वर्तमान में खुले हुए हैं, वो किस पे दर्शाए जाते हैं, टास्क बार पे। सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में करंट टाइम पे ओपन प्रोग्राम कहाँ पे उनकी लिस्ट दिखती है, जो जो करेंटली ओपन है। तो करेंटली ओपन प्रोग्राम आपको कहाँ पे मिलते हैं, टास्क बार पे मिलते हैं। रनिंग प्रोग्राम के मध्य किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट टैब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई विंडो बंद करनी है कोई भी चीज़, तो उसके लिए यूज़ करते हो ऑल्ट प्लस F4। ये किसके लिए, क्लोज करने के लिए किसी चीज़ को, किसी चीज़ को अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस F4 ये दबाते हो। और अगर आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाना है स्विच करने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये करते हैं ऑल्ट प्लस टैब। रनिंग प्रोग्राम, आपने 3 प्रोग्राम खोल रखे हैं तो वो रनिंग प्रोग्राम कहलाएंगे। जितने प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं वो क्या कहलाएंगे, रनिंग प्रोग्राम कहलाएंगे। तो रनिंग प्रोग्राम के मध्य किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब से एक प्रोग्राम पे गए फिर दूसरे पे गए, तो स्विचिंग करनी है अगर आपको रनिंग प्रोग्रामों के बीच में, तो उसके लिए ऑल्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्या किया, किसी भी प्रोग्राम को बंद करना है डायरेक्टली, आपको क्लोज बटन पे क्लिक नहीं करें, डायरेक्टली शॉर्टकट से बंद करना है, तो उसके लिए क्या होता है आपके पास में ऑल्ट प्लस F4 होता है। किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 होता है। टास्क बार को स्वतः हाइड अनहाइड करने के लिए ऑटो हाइड टास्क बार का प्रयोग किया जाता है। टास्क बार दिखे या नहीं दिखे उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, ऑटो हाइड टास्क बार, ठीक है। अपने आप स्वतः ही हाइड अनहाइड होता रहे उसके लिए। टास्क बार के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक होता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे का मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हमें डेट एंड टाइम दिखते हैं, जो कोने में जाके, जैसे यहाँ जाके इस जगह पे जाते हैं ना अपन, यहाँ इस जगह, यहाँ जाके जो डेट ऑन टाइम आता है, ऐसे आता है इस जगह से 12/1 ये, ठीक है। ये टाइम बताता है, डेट एंड टाइम जो आता है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे बोलते हैं। और स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो क्या होता है, टास्क बार पर सबसे बाईं ओर स्थित होता है, जिसमें एक कंप्यूटर पर सभी प्रोग्राम की सूची को दर्शाया जाता है। तो देखो स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है, ये तो होता है स्टार्ट मेन्यू, और सिस्टम ट्रे कहाँ होता है, बिल्कुल लास्ट में जाके। तो देखो जैसा अभी मैं इसको बता देता हूँ, सिस्टम ट्रे आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे इस जगह पे, ये जो मैं अपना पॉइंटर सा थोड़ा सा घुमा रहा हूँ इस जगह पे, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ट्रे बोला जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 11:17 PM 19/6/2020 ये टाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। और इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है इस जगह पे, ठीक है ना। ये तो स्टार्ट बटन यहाँ पे होता है। सिस्टम ट्रे का मतलब आपको स्क्रीन के डेस्कटॉप के दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर, दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर आपको क्या दिखाई देता है,
एक वर्तमान दिनांक तथा समय जो दिखता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उस जगह को, सिस्टम ट्रे कहते हैं, जहाँ पे आपको डेट एंड टाइम डिस्प्ले होती है। कहाँ पे, डेस्कटॉप के राइट बॉटम कॉर्नर पर, दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर, उसे बोलते हैं सिस्टम ट्रे। और स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे होता है, डेस्कटॉप के बाएं भाग में सबसे नीचे की ओर क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है। तो ये पूछा जाता है कि डेस्कटॉप के सबसे दाएं भाग में सबसे नीचे की ओर जहाँ पे समय व दिनांक प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सिस्टम ट्रे कहा जाता है। दूसरा चीज, स्टार्ट मेन्यू कहाँ पे होता है, टास्क बार पे बाईं ओर सबसे नीचे की ओर होता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ऑल्ट प्लस टैब कहाँ यूज करते हैं, अगर रनिंग प्रोग्राम में स्विचिंग करनी है, एक दूसरे प्रोग्राम में आना जाना है तो ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब किसी को क्लोज करना है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद में स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आने वाले, स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आने वाले जो अपने प्रोग्राम हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत हमारे कौन कौन से विकल्प आते हैं उनको हम बात करते हैं। तो एक तो आता है अपना सेटिंग वाला, ये पार्ट आता है। इसमें क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित सेटिंग्स में चेंज करने हेतु। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज करना है तो आप कहाँ जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, ये किस में आता है, स्टार्ट मेन्यू में आता है। हेल्प एंड सपोर्ट, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या है, कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, है ना, तो वो उसके लिए क्या होगा, हेल्प एंड सपोर्ट उसमें कहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेन्यू मिलता है। किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए स्टार्ट मेन्यू में हेल्प एंड सपोर्ट में इसमें जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स जो आता है, ऑल प्रोग्राम्स में हम इसमें जाते हैं। ये जो है आपका ऑल प्रोग्राम्स, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, MS पेंट है, नोटपैड है, वर्ड पैड है। तो ये काफ़ी सारे ऑल प्रोग्राम में जाके आपको, MS ऑफिस भी हमारा वहीं से चालू होता है ऑल प्रोग्राम में जाके, तो वो आपको मिलते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वेब ब्राउज़र है, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेबसाइट देखता है यूज़र को अगर कोई वेबसाइट देखनी है तो वो क्या करेगा, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का URL टाइप करेगा, उसका एड्रेस टाइप करेगा और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको वेबसाइट दिखाएगा। तो MS विंडोज़ के अंतर्गत उपलब्ध एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनाया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली विंडोज़ के साथ में आता है, क्योंकि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है विंडोज़ के साथ में। तो विंडोज़ किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो MS विंडोज़ के अंतर्गत उपलब्ध एक वेब ब्राउज़र है। और आप चाहें तो अलग से एक्स्ट्रा गूगल क्रोम, मोजिला भी डाल सकते हैं, पर इंटरनेट एक्सप्लोरर तो उसके साथ में आता ही है। MS पेंट, MS विंडोज़ का ग्राफिक्स प्रोग्राम है। MS पेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इसके साथ में अपने आप से आते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ये विंडोज़ के साथ आते हैं। तो विंडोज़ का ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg होता है। क्या होता है, .jpg, जॉइंट फोटोग्राफिक। इसका क्या होता है, JPG का क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, JPG है ना। ये क्या होता है, एक होता है आपका JPEG है ना, ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। इसके अलावा एक होता है BMP, इसमें होता है बिट मैप इमेज है ना, ये होता है बिट मैप इमेज के लिए होता है ये। तो अलग अलग चीज़ें इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये जो है वो क्या है, .jpg एक्सटेंशन होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ठीक है, ये MS विंडोज़। ये इसके बाद में आता है नोटपैड। MS विंडोज़ के अंतर्गत उपलब्ध एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। MS विंडोज़ के अंतर्गत उपलब्ध एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर, मतलब जिसे हम कहते हैं, जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, उससे नीचे होता है वर्ड पैड और सबसे नीचे क्या होता है, नोटपैड। तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहां आप टाइप कर सकते हो, छोटे मोटे काम कर सकते हो, तो वो कौन सा होता है, नोटपैड होता है। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। ये पूछ लिया जाए कि अगर नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो क्या होता है, .txt होता है।
नोटपैड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड, ये होता है। अगर एमएस वर्ड में बात करें तो क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 ये होता है, डॉक्यूमेंट ये 1। और यहाँ पे क्या होता है? अनटाइटल होता है नोटपैड में। रन विंडो के माध्यम से, मीन्स कमांड के थ्रू अगर आप इसको खोलना चाहते हो नोटपैड को, तो उसके लिए आपको नोटपैड लिखना पड़ता है कमांड का। नोटपैड लिख करके रन मेन्यू एक होता है, विंडो बटन प्लस आर जैसी प्रेस करते हैं, विंडो प्लस आर, तो वो रन मेन्यू खुल जाता है, वहाँ पे नोटपैड लिखा और आपका नोटपैड ओपन हो जाता है। तो कमांड के माध्यम से अगर आपको खोलना है तो वहाँ पे नोटपैड लिखना पड़ेगा आपको। वर्ड पैड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर के समान एक जटिल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ये नोटपैड से थोड़ा इम्प्रूव्ड होता है और एमएस वर्ड से थोड़ा कम होता है। वर्ड पैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन .rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है इसका। वर्ड पैड में जो भी होता है, अपने एमएस वर्ड में क्या होता है? .doc होता है। टेक्स्ट में क्या होता है? नोटपैड में .txt होता है। और यहाँ पे क्या होता है? rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये सब वर्ड एडिटर हैं जहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये करते हैं। रन विंडो से अगर इसको खोलना है तो उसके लिए क्या कमांड लिखनी पड़ती है? वर्ड पैड लिखना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। वर्ड पैड में अगर आपको वर्ड पैड को अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना चाहते हैं कमांड से, तो वर्ड पैड कमांड लिखनी पड़ेगी। वर्ड पैड का फॉर्मेट क्या होता है फाइल का? .rtf। वहाँ पे क्या होता है नोटपैड में? .txt। ठीक है, ये तो ये सब के सब क्या है? स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आपको ये मिलते हैं और ये इनके थ्रू आप इसमें क्या है अलग अलग काम करते हैं। जैसे पेंट में ग्राफिकल काम करना है, एक्सप्लोरर में कोई साइट खोलनी है, नोटपैड वर्ड पैड में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी एडिटिंग वाला या टाइपिंग वाला काम कर सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ एक नॉर्मल चीज़ें हैं जिनमें हमें देखना है कि ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे बात करते हैं शट डाउन की, तो शट डाउन क्या होता है? देखें, लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद कर दें। डायरेक्टली बंद करने पे क्या होगा? कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही है, वो सब क्या हो जाएगा? उससे हमारा कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो जाएगी। इसका प्रयोग रनिंग प्रोग्राम को बंद करके एक कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रोग्राम मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर में क्या है? आपके मंदिर का दीपक जल रहा है, फ्रिज खुला हुआ है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मोटर चल रही है। अब आपने क्या किया? बाहर से उसको लॉक कर दिया और चले गए। तो दीपक ने आग पकड़ ली, फ्रिज की गैस निकल गई, पंखा कूलर वगैरह सब बिजली बना रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? दीपक को सही जगह रखें जिससे घर में आग नहीं लगे। फ्रिज को बंद करें, एसी बंद करें, पंखा बंद करें, कूलर बंद करें, गैस बंद करें, उसके बाद मकान को बंद करके तब जाएं। तो वो चीज़ शट डाउन होती है। शट डाउन अगर आप करते हो तो जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही होती हैं, वो सब की सब सारी चीज़ें वो प्रोसेसिंग बंद होती हैं, तब जाके कंप्यूटर बंद होता है, पूर्ण रूप से बंद होता है। अगर आप डायरेक्टली बंद करोगे तो वो प्रोग्राम बंद नहीं हो पाएंगे और आपके क्या हो जाएगा? विंडो करप्ट हो जाती है। कई बार करने पर ऐसा विंडो क्या हो जाती है? करप्ट हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। स्विच यूज़र और लॉग ऑफ, ये क्या होते हैं? स्विच यूज़र और लॉग ऑफ। स्विच यूजर और लॉग ऑफ में क्या होता है कि दोनों का प्रयोग एक यूजर अकाउंट से अन्य यूजर अकाउंट में स्विच करने के लिए किया जाता है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि स्विच यूजर में पहले वाले के रनिंग प्रोग्राम बंद नहीं होते, जबकि लॉग ऑफ में स्वतः बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपने बना रखा है, एक तो बना रखा है यूजर 1 और एक बना रखा है यूजर 2, ये दो हैं, इनके अलग अलग लॉगिन है। अगर आपने स्विच यूजर किया, एक दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, स्विच यूजर और एक आता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यूजर 1 पे आप काम कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो? यूजर 1 पे, और यहाँ पे आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने इसको लॉग ऑफ किया। लॉग ऑफ करने पे इसके सारे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, तब आप किसी और में भी लॉगिन कर सकते हो और वापस इसमें भी कर सकते हो। मीन्स आपने इसमें लॉगिन किया, आप इस वाले यूज़र पे काम कर रहे हो, दो यूज़र हैं आपके कंप्यूटर में, अलग अलग यूज़र बना सकते हैं ऐसे अकाउंट, तो एक पे काम कर रहे हो, इसको लॉग ऑफ किया तो इसमें चलने वाले सारे प्रोग्राम जो है ना, वो सारे के सारे प्रोग्राम पहले बंद होंगे, तब ये बाहर आएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपको इस पे किस पे लॉगिन होना है। स्विच यूजर में क्या होता है, आप इस पे काम कर रहे हैं, स्विच यूजर पे आपने किया मुझे तो इस पे जाना है, तो इसके जो प्रोग्राम चल रहे होंगे वो बंद नहीं होंगे, सीधा डायरेक्टली दूसरे यूजर वाले अकाउंट में चला जाएगा, पर इसके प्रोग्राम बंद नहीं होंगे। प्रोग्राम कब बंद होंगे? जब आप इसको लॉग ऑफ करोगे। इसको कंप्यूटर को लॉक करने के लिए
लॉक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को अगर आप बंद करना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन सा यूज करना पड़ता है आपको, लॉक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को अगर बंद करना है तो, लॉक करना है तो उसके लिए। स्लीप को कंप्यूटर का पावर सेविंग मोड कहते हैं। स्लीप में क्या होता है, पावर सेविंग मोड, कंप्यूटर क्या हो जाता है, सो जाता है। जब उसको दोबारा ओपन करते हैं तो वो नींद से जागता है और काम करता है। आपको जो कुछ काम किया है आपने वो पहले की तरह आपको उसकी एक इमेज फाइल बन करके और आपके वहाँ हार्ड डिस्क पे सेव हो जाती है। तो स्लीप को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पावर सेविंग मोड कहते हैं। एक रनिंग कंप्यूटर को लगातार पावर सप्लाई के साथ बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को रीस्टार्ट कहा जाता है। एक आपका क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट है, चल रहा है, उसको वापस से आपने क्या किया, कंट्रोल डिलीट और ऑल्ट की ये दबाई आपने, और उसके बाद में उसको क्या किया, दोबारा से रीस्टार्ट किया, बंद करके पुनः चालू किया, तो उसे क्या बोलेंगे, रीस्टार्ट कहा जाता है। हाइबरनेशन का प्रयोग कंप्यूटर को वहीं से स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर को जहाँ से क्या होता है, जहाँ पे उसको छोड़ा गया है उस जगह से। तो हाइबरनेशन में क्या होता है, पावर सेविंग मोड है ये भी, और जहाँ पे आपने कंप्यूटर को बंद किया है वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए किसका यूज करते हैं, हाइबरनेशन का यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है विंडोज एक्सप्लोरर आता है ना, फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर। विंडोज एक्सप्लोरर की हम बात करते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, ठीक है ना। तो विंडोज एक्सप्लोरर में क्या होता है, एमएस विंडोज की एक यूटिलिटी है जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध फाइल या फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लोरर में क्या होता है, यहाँ साइड में दिखाता जाता है आपका, इस तरीके से आता है, सी ड्राइव पे ये इस तरीके से, डी ड्राइव पे, फिर इसके अंदर ये फोल्डर, फिर इस फोल्डर के अंदर फिर ये वाले फोल्डर, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या होता है, एक्सप्लोरर होता है। एक्सप्लोरर का मतलब विस्तार करना, समझाना किसी चीज़ को, वो क्या होता है, एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है ना। तो एक्सप्लोरर का मीन्स क्या होता है कि आपके सारी चीज़ों को मैनेज करके बताना। कंप्यूटर में उपलब्ध फाइल या फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। मतलब साइड में ऐसे आएगा आपका सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर आ गया ए और बी, डी ड्राइव ऐसे आ गया, फिर इसके अंदर ए बी, बी के अंदर फिर आपका आ गया ये, इस तरीके से ऐसे है। तो ये जो चीज़ दिखाता है वो क्या होता है, एक्सप्लोरर होता है। कीबोर्ड की सहायता से विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए आपके पास की कौन सी होती है, विंडोज प्लस ई होती है। विंडोज की होती है कीबोर्ड में, दोनों साइड में विंडोज की होती हैं, और उनसे आप क्या कर सकते हो, विंडोज प्लस ई जब प्रेस करोगे तो आपका एक्सप्लोरर खुल जाता है। मीन्स एक मैनेजेबल व्यू आपके पास में आ जाता है, कैसे कैसे किस किस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। ड्राइव में ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो एक व्यू आपको दिखाई देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करने के लिए एक प्रोग्राम के लिए ओपन होने वाली विंडो को एप्लीकेशन विंडो कहा जाता है। मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है आपका, जो विंडोज होता है। अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है, जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड खोल रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, एप्लीकेशन विंडो है। टैली अगर आपने खोला है, एप्लीकेशन विंडो है। तो काम करने के लिए, जीयूआई में काम करने के लिए एक प्रोग्राम के लिए ओपन होने वाली विंडो, जो कोई विंडो आप खोलते हो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। वर्ड खोल रहे हो, वर्ड की विंडो खोलेंगे, एप्लीकेशन विंडो है। टैली खोला, एप्लीकेशन विंडो है। फोटोशॉप में काम कर रहे हो, एप्लीकेशन विंडो है। ऐसे मतलब उसको बोलते हैं। इसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर के घटक क्या होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। इसमें क्या होता है आपके में, टाइटल बार का मीनिंग क्या होता है, टाइटल बार में आपका इस तरीके से होता है, जहाँ पे नाम आता है। जैसे हम एमएस वर्ड में बात करें तो डॉक्यूमेंट 1 आता है, डॉक्यूमेंट 1, तो ये आपका क्या होता है, टाइटल बार, सबसे ऊपर जो लिखा आता है। मेन्यू बार, मेन्यू बार में पहले आता था जैसे फाइल है, फिर उसके बाद में आता था एडिट है, फिर उसके बाद में आगे व्यू है, रिव्यू है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, मेन्यू बार होता है। स्क्रॉल बार और टाइटल बार, स्क्रॉल बार क्या होता है, इस तरीके से एक ही होता है और एक ही होता है, इस तरह से आप इसको स्क्रॉलिंग करते हो इसकी। ये इसका प्रयोग नेविगेशन से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है, ऊपर नीचे करना। और स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार पे ये बताता है पेज 1, ये 25 वर्ड्स, कितने शब्द हैं, कितने वो हैं, वो सब कौन बताता है, ये स्टेटस बार बताता है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में जो स्टेटस बताएगा कि ये पेज 1, इस पूरे डॉक्यूमेंट में 1 पेज है, 2 पेज है, और आप कौन से पेज पे चल रहे हो और कितने शब्द हैं, वो सारी चीज़ें जो इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगा वो कौन सा होता है, स्टेटस बार होता है, ठीक है।
देखिए टाइटल बार क्या होता है, विंडो स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देने वाला भाग टाइटल बार कहा जाता है, जहां फाइल का नाम आता है, जिस पर वर्तमान में प्रयोग लिए जा रहे फाइल या फोल्डर के टाइटल को दर्शाया जाता है। तो फाइल या फोल्डर का टाइटल जहां दर्शाया जाता है वो क्या होता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज बटनों के समूह को कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। तो वहां पे टाइटल बार जो होता है आपके इस तरीके से, ये जो समूह आता है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स। ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज बटनों के समूह को टाइटल बार पे क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे दिखाई देने वाले भाग को मेन्यू बार कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मेन्यू संबंधित ऑप्शन को दर्शाया जाता है। स्क्रॉल बार नेविगेशन से ऊपर नीचे करना है। स्टेटस बार विंडो स्क्रीन सबसे जिस पर वर्तमान में प्रयोग लाया जा रहे फाइल या फोल्डर से संबंधित सूचना होती है। देखिए ऐसा लिखा होता है सबसे ऊपर, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, टाइटल बार होता है ये। ठीक है, ये जो होता है इस तरीके से, ये वाला ये, ठीक है, मेन्यू बार। और ये क्या है, ये कहाँ पे होता है आपका, टाइटल बार पे। ये इस तरह से होगा यहाँ पे ये। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स कहते हैं इसको। ये तो आपका क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं इसको, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसके नीचे जैसे ऑप्शन आते हैं, फाइल आ गया जैसे, ठीक है, और एडिट आ गया। पहले ऐसे चलते थे इस तरह से, आजकल क्या है, ये टैब चलते हैं। पहले क्या था, फाइल है, एडिट है, व्यू है, रिव्यू है, ऐसे ये ऑप्शन जो आते हैं इनको बोला जाता है मेन्यू बार। इसके बाद में फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इस तरीके से, इससे आप नेविगेट करते हो। नेविगेट का मतलब इधर उधर खिसकाना करना है आपको। ये जो है और ये जो है, ये क्या कहलाएंगे आपके, स्क्रॉल बार। ये कहलाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के नीचे जो होता है, स्क्रॉल बार के नीचे यहाँ पे इस जगह लिखा रहता है पेज 2 of 4 25 वर्ड्स। इस डॉक्यूमेंट में दूसरे नंबर के पेज पे आप हो, और टोटल पेज कितने, 4 हैं। 25 वर्ड इसमें हैं, कितने हैं, 25 शब्द हैं इसमें। तो इसको कहेंगे स्टेटस बार। इस डॉक्यूमेंट के स्टेटस को बता रहा है ये, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेटस बार कहेंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसके सबसे ऊपर वाला जहाँ पे नाम आता है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उससे नीचे जो मेन्यूज बता रहा है उसको क्या कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे। टाइटल बार पे जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल बॉक्स कहेंगे। और नेविगेशन करने के लिए जो हमारे पास ये बटन है, ऊपर नीचे जाने के लिए, दाएं बाएं जाने के लिए ये वाले जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं स्क्रॉल बार। और स्टेटस बार किसे कहते हैं, जो नीचे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेज हैं, उनमें से 2 पेज हमारे क्या है, टोटल कितने हैं, इसमें 2 पेज हैं, और टोटल 4 पेज हैं, तो दूसरे नंबर के पेज पे हम इसमें हैं। तो ये क्या कहलाता है, अपना स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।